हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट 17 एंटी प्रोक्रेस्टिनेशन बुक के बारे में। इस बुक को ऑस्ट्रेलियन ऑथर जो कि डोमिनिक मैन ने लिखे। ये एक ऐसी किताब है, इसमें वो लिस्ट दिया गया है जो सबको आलसी बनने से रोकता है और खुद को इंप्रूव करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। सो बेसिकली मैं वो 4 की पॉइंट्स के बारे में बात करूंगा जो कि इस बुक के अंदर लिखा हुआ है। सो फर्स्टली वी विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट एक्शन हैबिट। नंबर 2, मेकिंग टू डू लिस्ट। नंबर 3, 2 मिनट्स रूल। नंबर 4, विजुअलाइजेशन। सो फर्स्टली बात करते हैं द नेक्स्ट एक्शन हैबिट के बारे में। आखिर ये होता क्या है और इस हैबिट को हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं। उससे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि प्रोक्रास्टिनेशन होता क्या है। प्रोक्रास्टिनेशन 2 टाइप्स के होते हैं। पहला है एक्टिव और दूसरा है पैसिव। एक्टिव में खास करके वो लोग होते हैं जो अपने काम को लास्ट मिनट में या फिर डेडलाइन में करना पसंद करते हैं। वो इसलिए क्योंकि उनको थ्रिल मिलता है उस डेडलाइन में काम करने के लिए। वो ये जानबूझ कर रखते हैं अपने काम को। इस टाइप के बिहेवियर को कहा जाता है एक्रेसिया। अगर पैसिव के बारे में बात करेंगे तो पैसिव में खास करके वो लोग होते हैं जो डिसीजन लेने में उनको प्रॉब्लम होती है। वो ये समझ नहीं पाते कि मुझे क्या करना चाहिए, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है अपने गोल तक पहुंचने के लिए, या फिर वो अपने गोल के ऊपर बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं। तो इस टाइप के बिहेवियर को कहा जाता है पैरालिसिस ऑफ एनालिसिस। अगर मेरी बात किया जाए तो मैं किस कैटेगरी में आता हूँ? मैं पैसिव के कैटेगरी में आता हूँ। मुझे यही प्रॉब्लम हो रही थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं करूँ तो क्या करूँ, अपने गोल तक पहुँचने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। उसके ऊपर बहुत ज़्यादा मैं सोचता रहता था, एक्शन लेना भी चाह रहा था पर नहीं ले पा रहा था। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ऑथर कहते हैं द नेक्स्ट एक्शन हैबिट को यूज़ करना पड़ेगा। ऑथर कहते हैं कि हम अपने बड़े बड़े गोल को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना चाहिए। अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में कहूँ, हम अपने गोल के ऊपर माइंड मैपिंग करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा गोल है कैंपिंग करना, तो सबसे पहले मैं उस गोल को 2 कैटेगरी में डिवाइड करूंगा। सबसे पहले एनालाइज और दूसरा है वर्क, जहाँ पे मैं काम करके हम अपने गोल तक पहुंच सकते हैं। तो सबसे पहले मैं एनालाइज करूंगा कि जो लोग कैंपिंग करते हैं वो कैसे करते हैं, उनके साथ मैं इंटरेक्ट करूंगा या फिर उनका वीडियो में देखूंगा यूट्यूब में। जो कुछ भी मुझे इन्फॉर्मेशन मिलेगा मैं अपने वर्क साइट में लिख लूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल कैंपिंग के लिए प्लेस भी तो चाहिए, तो प्लेस के बारे में भी लिख लूंगा। उस प्लेस का और एक ब्रांचेस निकालूंगा, ऐसा कौन सा प्लेस है जहाँ पे मैं सेफली कैंपिंग कर सकता हूँ। तो उसके बाद मैं देखूंगा कि अच्छा कैंपिंग के लिए भी तो टेंट भी तो चाहिए, टेंट के बारे में लिख लूंगा। और उसके बाद मैं देखूंगा कि टेंट के लिए मुझे कितने रुपीस खर्च करना पड़ेगा, कौन से टेंट मुझे खरीदना पड़ेगा, उसका ब्रांचेस निकाल के मैं लिख लूंगा। और उसके बाद मुझे वहाँ पे जाके कुछ खाना भी तो चाहिए, उसके लिए मुझे कुछ वेजिटेबल या फिर कुछ फूड भी तो चाहिए, उसके बारे में मैं लिख लूंगा। वहाँ पे कुछ पकाने के लिए तो गैस या स्टोव भी तो चाहिए, उसके बारे में मैं लिख लूंगा। तो ऐसे ही हम अपने गोल को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 2 में बात करते हैं मेकिंग टू डू लिस्ट। हर रोज हमारे दिमाग में ऐसे बहुत सारे आइडियाज आते हैं और उसी आइडिया को कभी होल्ड करके नहीं रख सकते। वो इसलिए क्योंकि हमारे दिमाग में बहुत सारे ऐसे थॉट्स चल रहे होंगे जिसके वजह से हम अपने आइडियाज को राइट टाइम में ही करना भूल जाते हैं। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है टू डू लिस्ट लिखना। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं टू डू लिस्ट लिखता हूं उन्हीं छोटे छोटे काम को कंप्लीट करने के लिए जिसके मदद से मैं अपने गोल तक पहुंच सकता हूं। नंबर 3, 2 मिनट्स रूल। ये रूल बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। इसके बारे में ऐसे बहुत सारे प्रोडक्टिविटी बुक में भी लिखा गया है। ऑथर यहाँ पर ये कहते हैं कि हमारे सामने ऐसा कोई काम है जो हम कुछ मिनटों के अंदर कर सकते हैं, तो उस काम को इमीडिएटली करना चाहिए बिना कोई एक्सक्यूजेस देके। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप टीवी देख रहे हो, उसी वक्त आपके मम्मी आके आपके बोलेगी कि मेरे लिए पानी ग्लास लेके आ, तो आप इमीडिएटली उस काम को करते हो बिना कोई एक्सक्यूजेस देके। जब ऐसे ही छोटे छोटे काम आप जब करते हो तो ये एक हैबिट बन जाता है और यही हैबिट आपको बहुत ज़्यादा मदद करता है उन्हीं छोटे छोटे काम को कंप्लीट करने के लिए, जिसके मदद से आप अपने गोल तक पहुंच सकते हो। नंबर 4, विजुअलाइजेशन। अक्सर हम अपने गोल के ऊपर या फिर सक्सेस के ऊपर विजुअलाइजेशन करते हैं। ऑथर यहाँ पर ये कहते हैं कि हम अपने गोल के ऊपर विजुअलाइजेशन ना करके उन्हीं छोटे छोटे ब्रांचेस के ऊपर विजुअलाइजेशन करना पड़ेगा, जिसके मदद से हम अपने गोल तक पहुंच सकते हैं। ये थी वो 4 की पॉइंट्स के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कम से कम लाइक कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।